देखो, चोट लगती है ना तो दो ढंग से चोट लगती है। एक होता है शारीरिक चोट, शरीर में चोट। जब दौड़ते भागते खेलते कूदते काम करते कहीं कोई इंसान गिर जाता है तो उसको चोट लगती है। और वो चोट जो होता है ना सुपरफिशियल होता है, मतलब शरीर के बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में चोट लगती है तो इंसान जो होता है रोग से या दुख दर्द से थोड़ा समय के लिए ग्रसित हो जाता है। कुछ समय के बाद मलहम पट्टी डिटॉल दवा खा के वो इंसान डिटॉल लगा के ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, फिर से काम पे दौड़ने लगता है। ये तो ही ऊपरी चोट की बात, शारीरिक चोट की बात। ठीक है। दूसरे तरह का जो चोट लगता है उसको हम कहते हैं आत्मा का चोट। आत्मा का चोट, जो चोट बहुत ही गहरा 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 होता है और उसका जो स्कार होता है ना वो मन और आत्मा में जाके सुराख कर देता है। और देखो, ये जो चोट होती है ना सुपरफिशियल नहीं होती है। आत्मा का जो चोट होता है ना, और सबसे बड़ी बात, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, लोगों को आपके आत्मा का जो चोट होता है वो कभी दिखता ही नहीं है। हाँ, और जो लोग देते हैं ना वो तो बड़े मज़े में रहते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम सामने वालों को किस कदर चोट दे रहे हैं, उसके आत्मा में कितना हम सुराग कर रहे हैं। और जो आत्मा को दिया हुआ चोट होता है ना वो बेसिकली फिजिकल, वर्बल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल कारण से होता है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते आपके आत्मा को चोट लगती है। आप देखो, जिस समाज में आप रहते हो ना, लोगों की जो बातें होती हैं बहुत नकारात्मक बातें होती हैं। वो क्या करती हैं, आपके मन और आत्मा की शक्ति को छीन कर देती हैं। और जब आत्मा को चोट लगती है ना तो क्या होता है कि आपका जो मन होता है अंदर से हमेशा ही आपको धिक्कारता रहता है कि तुम्हारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है, गलत किया जा रहा है, तुमको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में डाला जा रहा है। तुम उठो, चलो, दौड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना दिन बर्दाश्त कर ही रहे हैं, थोड़ा दिन और बर्दाश्त कर लेंगे। और या कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना घर किए रहती है कि अगर हम ओपनली बोलना शुरू करेंगे तब फिर समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी, कैसे हम जिएंगे। इसलिए आप क्या करते हो, अपने आत्मा की चोट को बर्दाश्त करते जाते हो। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपकी आत्मा जो होती है एकदम डेड होकर रह जाती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ हो रहा है, इतना गलत हो रहा, क्यों हम बर्दाश्त करें, किस चीज़ की हम सज़ा काट रहे हैं। कभी कभी होता है ना, न्यूज़ में भी सुनते हो ना कि एक बेचारा इनोसेंट आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया जिसने कोई क्राइम किया ही नहीं, और झूठ मूठ का उसको मार पिटाई किया गया और अंत में उस बेकसूर इंसान ने बोला कि चलो हम ही क्राइम किए हैं, जबकि उसने किया ही नहीं। अब बाद में पता चलता कि पापी तो कोई और था, क्रिमिनल तो कोई और था। लेकिन जिस इनोसेंट इंसान को उतने दिनों से मार पिटाई किया गया, टॉर्चर किया गया, उसका तो मन की शक्ति छिन्न हो गई ना, उसका तो जीवन खराब गया। वो आज इनोसेंट करार कर दिया गया, लेकिन जीवन कभी भी उसकी नॉर्मल पटरी पे लौटेगी, उसका मन का इमोशन नॉर्मल होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो जब भी जिस समाज में आप रहते हो ना, आपके साथ गलत होता है, बदसलूकी होता है ना, आपकी आत्मा आपको धिक्कारते रहती है। ठीक है, उसी समय खड़ा हो। हाँ, जब कोई भी रोग होता है ना, दिन और देर रोक दोगे ना तो रोग कभी भी नहीं बढ़ेगी। अगर आप छोड़ देते हो ना, शरीर पे भी कोई कीटाणु विषाणु घाव होता है ना, क्यों होता है, कीटाणु विषाणु प्रवेश करता है, आपने प्रॉपर समय पे टेक केयर नहीं किया तो वो जख्म जो होता है गहरा गहरा होने लगता है। कभी कभी ऑपरेशन भी कराने पड़ते हैं, आपको लंबा समय तक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। हमारे आत्मा के साथ भी बिल्कुल यही लॉ काम करता है। जब आपकी आत्मा रोते रहती है ना, धिक्कारते रहती है, थोड़ा देर अकेले में बैठो, शांत से बैठो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, क्यों लोग आते हैं हमको डरा धमका के जाते हैं, मेरे माइंड को ट्रॉमा में डालते हैं, मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं, क्यों लोग मेरे साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है। अपने आप से पूछो और फिर ऑप्शन तलाशो कि नहीं, हम धरती पे आए हैं, हमको सर उठा के जीने का कंप्लीट हक है। और जिस दिन देखो आत्मा मजबूत हो जाएगी ना, अपने जीने का हक लेना सीख जाएगी ना, फिर ये बेकार के बाहियात के लोग जो आपको घड़ी घड़ी आते हैं, रुला रुला के जाते हैं ना, आत्मा पे स्कार डालते हैं, आत्म स्वाभिमान को गिराते हैं, आपके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, ये आपसे दूर होने लगेंगे, कन्नी काटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझ गए हैं कि अब आप वो इंसान नहीं हो जिसको हम रुला के दबा के रख सकते हैं। अब आप मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो, अपना नया स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार कर लिए हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा से जो श्री कृष्ण है ना, वो अब आपको मोटिवेट करना शुरू कर रहे हैं। जब आप कृष्ण की बातें सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान कहीं नहीं बोले हैं, कृष्ण कभी एक शब्द भी नहीं बोले तुम खड़ा हो कि मेरी पूजा पाठ करो, कभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने की बात कहे हैं, अपना जीने का हक लेने की बात कहे हैं, हमेशा अधर्म के खिलाफ लड़ने की बात कहे हैं, चाहे वो अधर्म आपके अपने ही खून परिवार वाले ही क्यों न कर रहे हैं। इसलिए देखो, कभी भी रो के घुट के मर के पर के सर के गिर के मत रहो, जीने का हक लो, सर उठा के जियो, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सर उठा के जियो और लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ।